जय श्री कृष्ण। देखिए ऐसा है कि गीता के चौथे अध्याय में कई श्लोक ऐसे हैं जो ठीक-ठीक समझ में आ नहीं रहे थे। फिर हम प्रयास करते हैं तो प्रार्थना विशेष रूप से करके अब ये जो 26वां श्लोक है ना, इसमें 2 तरह की यज्ञ की बात भगवान कर रहे हैं। तो थोड़ा देखिएगा, श्रोत्रादीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। तो कहीं न कहीं बात वही चिंतन जो है अलग-अलग रूप में, अलग-अलग स्वभाव के लिए जो कि पकड़ में आ जाए ऐसे भगवान बता रहे हैं, करुणामय हैं। कहते हैं जो योगी जन श्रोत्रादिक यानी कि सब इंद्रियों को संयम यानी कि स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं। यानी कि इंद्रियों को विषयों से रोक कर अपने वश में कर लेते हैं। अपने वश में करने का मतलब क्या हो गया कि मैं वो नहीं देखूँगा जो मुझे नहीं देखना है, तो वो नहीं पढ़ूँगा, जो मुझे नहीं पढ़ना है, मैं वो नहीं खाऊँगा जो मुझे नहीं खाना है। इस तरह का जो अन्य-अन्य इंद्रियों का सुनने वगैरह का और जो संयम की बात है इसको लेके आगे भगवान ये कह रहे हैं कि जो दूसरे योगी जन हैं जो शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। अब इसका अर्थ ऐसे बताया गया कि राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए ही भस्म करते हैं। तो भस्म करने का मतलब हुआ कि जो इंद्रिय अपना मनमाना आचरण कर सकती है वैसा नहीं करके वो मन के द्वारा यूं संचालित की जा रही है कि जो श्रेयस्कर है उस तरह का ही उससे प्रकटन होगा, प्रकाशन होगा। तो ये जो भीतर की सूक्ष्म स्तर की स्पष्टता से जागी हुई ताकत है, वो आवश्यक इसलिए है क्योंकि जीवन के सत्य को जीकर ही पकड़ा जा सकता है। सुनकर नहीं, ग्रंथों को बार-बार पलटने से भी नहीं होगा, जब तक वो अपने अनुभव में नहीं आएगा। अपने अनुभव में आने के लिए शुद्धि की बात जो बार-बार आती है वो इसलिए है क्योंकि अगर आप प्रयोगशाला में भी प्रयोग करते हैं और अगर परख नली में मिलावट है तो फिर रिज़ल्ट अलग आ जाता है। तो जो बातें कई बार हमने सुनी होती हैं, हमको लगता है नहीं ये तो व्यावहारिक नहीं है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हमने जो प्रयोग किया है, उसमें पूरी तन्मयता से नहीं लिया है, उतनी रुचि हमारी नहीं रही है, उतना साहस और समर्पण हमारा नहीं रहा है, जो कि उस प्रयोग को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होता है। तो गीता जीवन के प्रयोग की एक ऐसी कुंजी है, जिसको हम ईश्वर में आश्रय लेकर ही मुझे ऐसा लगता है कि उसको हम खोल सकते हैं। भगवत कृपा से खोलें। जय श्री कृष्ण।